सोचो अगर फ्यूचर से एक मशीन सिर्फ तुम्हें मारने के लिए भेजी जाए और तुम्हें खुद पता भी ना हो कि तुम फ्यूचर की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के बाद। सारा कॉनर की जिंदगी अब शैटर्ड है क्योंकि उसका बेटा जॉन कॉनर फ्यूचर में एक टर्मिनेटर के हाथों मार दिया गया था। ये इंसिडेंट साराह के लिए एक परमानेंट ट्रॉमा बन गया है और उसने अपनी लाइफ एक मिशन बना लिया, फ्यूचर की मशीन्स को रोकना। आज की टाइमलाइन में हम मेक्सिको में एक यंग लड़की डैनी रैमोस को देखते हैं। डैनी अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रही होती है, स्कूल, फैमिली और दोस्ती में बिजी। लेकिन सब कुछ शांति से नहीं रहेगा क्योंकि फ्यूचर से एक डेडली मशीन रेव 9 डैनी को मारने के लिए भेजी गई है। रेव 9 का टारगेट सिंपल है, डैनी को एलिमिनेट करना, क्योंकि वो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट लीडर बनेगी। ये मशीन एक यूनिक पावर रखती है, अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, एक एडवांस्ड ह्यूमन लाइक फॉर्म और एक मेटल एंडोस्केलेटन। इसे वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो जाती है। तभी फ्यूचर से डैनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल सोल्जर आती है, ग्रेस। ग्रेस एक एनहांस्ड ह्यूमन मशीन हाइब्रिड है जो सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड रखती है। डैनी के लिए ये पहली बार होता है कि कोई स्ट्रेंजर उसको इतनी सीरियसली प्रोटेक्ट कर रहा है। मेक्सिको सिटी में डैनी और ग्रेस के बीच पहली एनकाउंटर होती है। डैनी इनिशियली शॉक्ड और कंफ्यूज्ड होती है। ग्रेस उसको क्विकली समझती है कि ये सिचुएशन सिर्फ एक छोटी सी फाइट नहीं है, ये फ्यूचर की जिंदगी और ह्यूमैनिटी की फाइट है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनी की नॉर्मल लाइफ सडनली खत्म हो गई और फ्यूचर से एक डेडली थ्रेट रेव 9 उसके पीछे है। अब एक्शन शुरू होता है। डैनी और ग्रेस का पहला एनकाउंटर इंटेंस होता है। ग्रेस क्विकली डैनी को समझती है कि उनको इमीडिएटली सेफ प्लेस पार जाना होगा। डैनी इनिशियली डिसबिलीफ में होती है, लेकिन जब रेव 9 उनके सामने अपीयर होता है तब वो समझती है कि ये थ्रेट रियल है। रेव 9 की शक्ल और पावर को हाईलाइट करो। एक हाई मशीन अपने आप को 2 अलग फॉर्म्स में स्प्लिट कर लेती है, एक मेटल स्केल्टन और एक ह्यूमन लाइक एक्सटीरियर। इसके अटैक्स रैपिड और डेडली होते हैं और सिटी के स्ट्रीट्स में चेस शुरू हो जाती है। ग्रेस डैनी को गाइड करती है कि कैसे सरवाइव करना है, लेकिन रेव 9 रिलेंटलेस है। स्ट्रीट चेसेस, व्हीकल्स और डेब्री का उसे होता है। डैनी के लिए ये पहला रियल फाइट है और उसको समझ आता है कि फ्यूचर में उसकी लाइफ सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चेस के दौरान ग्रेस के सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दिखाए जाते हैं, एक्सट्रीम स्पीड, स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स। डैनी ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड करती है लेकिन स्टिल स्केयर्ड है। रेव 9 के अटैक्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनी और ग्रेस ने पहला डेडली एनकाउंटर सरवाइव किया, लेकिन डेंजर अभी भी उनके पीछे है। अब स्टोरी में एक लेजेंडरी कैरेक्टर वापस आती है, साराह कॉनर। साराह कॉनर जो टर्मिनेटर 2 के इवेंट्स के बाद लाइफ में क्वाइट हो गई थी, मेक्सिको में डैनी और ग्रेस की सिचुएशन के बारे में सुननी है। जब साराह समझती है कि डैनी फ्यूचर की लीडर बनने वाली है तब वो इंटरवीन करती है। साराह का एंट्री ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल होता है। अब स्टोरी में 3 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एक टीम बन जाते हैं। डैनी इनिशियली कॉशियस होती है, उसको साराह के इंटेंशंस समझने में टाइम लगता है क्योंकि वो एक आउटसाइडर और स्ट्रेंजर है। ग्रेस डैनी को समझती है कि साराह कॉनर की एक्सपीरियंस और कॉम्बैट स्किल्स इनवैल्यूएबल है। साराह और ग्रेस के बीच टैक्टिकल प्लानिंग स्टार्ट होती है। डैनी को सेफ रखना, रेव 9 को ट्रैक करना, फ्यूचर के थ्रेट्स का एनालिसिस करना, टीम डायनामिक्स को हाईलाइट करो। ग्रेस फ्यूचर की सुपर सोल्जर, साराह एक्सपीरियंस्ड फाइटर, वेटरन ऑफ टर्मिनेटर वॉर्स, डैनी फ्यूचर लीडर, लर्निंग सर्वाइवल एंड स्ट्रैटेजी। इस पार्ट में स्मॉल ट्रेनिंग मोन्टाज भी दिखाया जाता है, डैनी का बेसिक कॉम्बैट सीखना, ग्रेस के साथ ड्रिल्स और साराह का गाइडेंस। ये मोन्टाज टेंशन और एंगेजमेंट बिल्ड करता है, व्यूअर्स को लगे कि अब टीम रेडी हो रही है। पार्ट 3 के एंड तक टीम डिसाइड करती है कि नेक्स्ट स्टेप है रेव 9 को कॉन्फ्रंट करना और डैनी को सेफ प्लेस तक ले जाना। डैनी ग्रेजुअली एक्सेप्ट करती है कि अब उसकी नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई है और उसको फ्यूचर के लिए रेडी होना होगा। पिछले पार्ट में हमने देखा कि साराह कॉनर टीम के साथ ज्वाइन हो गई है और डैनी अपनी फ्यूचर वाली डेस्टिनी समझने लगी है। अब स्टोरी का एक्शन लेवल और हाई हो जाता है। सिटी में रेव 9 अपना अटैक स्टार्ट करता है। अर्बन एनवायरनमेंट के स्ट्रीट्स और ट्रैफिक का उसे करके हाई स्पीड चेस सीन दिखाया जाता है। डैनी और ग्रेस का कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क हाईलाइट होता है। ग्रेस अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दिखाती है, जंप सीक्वेंसेस, रैपिड रिफ्लेक्सेस और डेडली पंचेस। रेव 9 की रिलेंटलेस परसुइट सस्पेंस को हाई रखती है। एक मोमेंट पे लगता है कि वो डैनी को पकड़ लेगा, लेकिन ग्रेस और साराह टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं। व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स और डेब्री के साथ चेस और इंटेंस बन जाती है। डैनी ग्रेजुअली रियलाइज करती है कि सिर्फ सरवाइव करना ही काफी नहीं है, अब उसको एक्टिवली फाइट और प्लान करना होगा। साराह का एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी टीम के लिए एज प्रोवाइड करती है। चेस के दौरान स्मॉल एक्शन बीट्स, रेव 9 की स्प्लिट एबिलिटी का डेमो, ग्रेस और डैनी का क्लोज कॉम्बैट, साराह का टैक्टिकल इंटरवेंशन। एंड में टीम टेम्पररीली एस्केप कर लेती है, लेकिन टेंशन हाई रहती है।
रेव 9 अब भी बिहाइंड द सीन्स ट्रैक कर रहा होता है। डैनी और ग्रेस का ट्रस्ट और बॉन्ड स्ट्रांग होता है और व्यूअर्स को लगे कि अब नेक्स्ट कॉन्फ्रंटेशन और डेंजरस होने वाला है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनी, ग्रेस और साराह ने पहली अर्बन चेस सरवाइव कर ली, लेकिन अभी भी डेंजर हर जगह है। अब टीम टेम्पररीली एक सेफ हाउस में हाइड करती है और अपनी स्ट्रैटेजी बनती है। सेफ हाउस सीन का स्टार्ट सस्पेंसफुल है। डैनी अभी भी स्केयर्ड है, सेफ जगह पर आके थोड़ी रिलीफ फील करती है, लेकिन ग्रेस और साराह उसको रिमाइंड करती है कि रेव 9 अभी भी उनके पीछे है। टीम के बीच बॉन्डिंग और डायलॉग हाईलाइट होता है। ग्रेस अपनी फ्यूचर से नॉलेज शेयर करती है और डैनी को ट्रेन करती है। साराह अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस डैनी को बताती है और एक मेंटोर बन जाती है। डैनी ग्रेजुअली समझ रही है कि उसकी रोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए फाइट करना भी है। सेफ हाउस के अंदर छोटी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। रेव 9 के ट्रैकिंग एबिलिटीज का एनालिसिस, एस्केप राउट्स और नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपरेशंस, वेपन्स और रिसोर्सेज का सेटअप, ये पार्ट स्टोरी का इमोशनल लेयर ऐड करता है। व्यूअर्स को डैनी की ग्रोथ और फियर के साथ कनेक्ट करना होता है। डैनी की डिटर्मिनेशन और साराह का एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस टेंशन और एंगेजमेंट बिल्ड करता है। सेफ हाउस के फाइनल मोमेंट्स में एक स्मॉल अलर्ट सीन दिखाया जाता है। रेव 9 का ट्रेस नियर बाय एरिया में डिटेक्ट होता है और टीम रियलाइज करती है कि अब नेक्स्ट मूव एक्शन पैक्ट होगा। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनी, ग्रेस और साराह ने सेफ हाउस में अपनी टेम्परेरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, लेकिन डेंजर सिर्फ एक जगह नहीं रुकता। रेव 9 अब भी उनके पीछे है और अब चेस का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, रोड ट्रिप। टीम डिसाइड करती है कि बॉर्डर तक जाना है ताकि डैनी को सेफ लोकेशन तक ले जा सके। वो एक वन और फ्यू मोटरसाइकिल्स लेकर एस्केप प्लान सेट करते हैं। रोड ट्रिप सीक्वेंस सस्पेंस से भरा है। कैमरा एंजल्स और मोशन शॉट्स की तरह हम व्यूअर्स को टेंशन फील करवते हैं। स्पीडिंग व्हीकल्स, फास्ट टर्न्स और बैकग्राउंड में रेव 9 का रिलेंटलेस परसुइट। डैनी का फियर और हेजिटेशन हाईलाइट होता है। अब वो रियलाइज कर रही है कि ये सिर्फ एक सर्वाइवल मिशन नहीं बल्कि फ्यूचर की इंसानियत का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके शोल्डर्स पर है। ग्रेस कंटिन्यूअसली डैनी को गाइड करती है, कीप योर फोकस, डोंट पैनिक, मूव विथ मी। रोड ट्रिप के बीच रेव 9 पहली बार अग्रेसिवली अटैक करता है। एक ब्रिज के ऊपर फाइट सीन शुरू होती है। रेव 9 के मेटल लिम्स वैन और मोटरसाइकिल्स को डैमेज करते हैं। ग्रेस एक बाइक से जंप करके डैनी को प्रोटेक्ट करती है। साराह स्ट्रैटेजिकली बैरिकेड्स और डेब्री का उसे करती है एनिमी को स्लो करने के लिए। मिनी फाइट के दौरान रेव 9 का स्प्लिट एबिलिटी दिखाया जाता है। एक पार्ट रोड के अपोजिट लेन में अटैक करता है और एक पार्ट वैन के साइड से आता है। टीम का कोऑर्डिनेशन और इम्प्रोवाइजेशन हाईलाइट होता है। डैनी अब एक्टिवली हेल्प कर रही है, ग्रेस उसको गाइड कर रही है और साराह अपनी एक्सपीरियंस से मैनूवर्स एक्सिक्यूट करती है। इस एक्शन के बीच इमोशनल बीट्स भी है। डैनी का रियलाइजेशन की उसकी करेज और क्विक थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेस एक मोमेंट के लिए डैनी से कहती है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, फ्यूचर नीड्स यू अलाइव। ये मोमेंट स्टोरी में डैनी की ग्रोथ को एम्फसाइज करता है। मिनी फाइट के एंड में टीम टेम्पररीली सर्वाइव कर लेती है। वन को डैमेज हुआ है, लेकिन डैनी, ग्रेस और साराह अब एक टेम्परेरी विक्ट्री फील करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनी, ग्रेस और साराह रोड ट्रिप के बाद टेम्पररीली सर्वाइव कर लिया, लेकिन अब स्टोरी का पहला मेजर कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है एक अबैंडन फैक्ट्री में। टीम डिसाइड करती है कि रेव 9 को ल्योर करना बेस्ट ऑप्शन है और उनको एक ओल्ड फैक्ट्री का लोकेशन मिलता है जहां वो एम्बुश सेट कर सकते हैं। फैक्ट्री डार्क और ग्राइमी है। मशीनरी और शैडोज का यूज सस्पेंस और टेंशन को डबल करता है। डैनी अब थोड़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही है, लेकिन उसको समझ है कि रेव 9 का थ्रेट अभी भी डेडली है। ग्रेस और साराह स्ट्रैटेजिकली पोजीशंस ले लेती है। साराह बैरिकेड्स और ट्रैप्स सेटअप करती है और ग्रेस डैनी को गाइड करती है कि कैसे क्विकली मूव और डिफेंड करे। अभी के लिए फैक्ट्री में टेंशन बिल्ड होता है। कैमरास और शैडोज से व्यूअर्स को लगे कि रेव 9 किसी भी एंगल से अटैक कर सकता है और फिर वो अपीयर होता है। रेव 9 का पावर फुल डिस्प्ले होता है। एक पार्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म में फाइट करता है, एक पार्ट मेटालिक एंडोस्केलेटन से अटैक्स करता है। मशीनरी और टूल्स का उसे करता है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। ग्रेस और साराह का कॉम्बैट स्किल्स और एक्सपीरियंस शोकेस होता है। डैनी अब एक्टिवली फाइट और इवेड कर रही है। एक मोमेंट पे ग्रेस उसको सेव करती है और साराह एक हैवी मशीनरी का ट्रैप एक्टिवेट करती है, जिसे रेव 9 थोड़ी डैमेज हो जाती है। फैक्ट्री के अंदर हाई पेस्ड चेस और क्लोज कॉम्बैट सीक्वेंसेस है, स्पार्क्स, एक्सप्लोजन्स और फ्लाइंग डेब्री सीन्स। डैनी का फर्स्ट मेजर फाइट मोमेंट करेज और क्विक थिंकिंग दिखाती है। ग्रेस का सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ सीक्वेंस टेंशन क्लाइमैक्स पे रीच करती है जब रेव 9 नियरली डैनी को मारने ही वाला होता है। साराह और ग्रेस का टाइमली इंटरवेंशन सीक्वेंस सस्पेंस और एक्साइटमेंट को हाइटन करता है।
पिछले पार्ट में हमने देखा कि अबैंडन फैक्ट्री में पहला मेजर शोडाउन काफी इंटेंस था, लेकिन डैनी, ग्रेस और साराह को अब रियलाइज हो गया है कि रेव 9 को सिर्फ इवेड करना ही काफी नहीं, अब उनको एक स्मार्ट ट्रैप सेटअप करना होगा। टीम एक सेक्लूडेड और इंडस्ट्रियल एरिया चूज करती है जहां वो रेव 9 को ल्योर कर सकती है। ग्रेस और साराह इक्विपमेंट और इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स सेट करते हैं और डैनी को भी एक्टिवली प्लान में इन्वॉल्व करते हैं। अब डैनी फुली अंडरस्टैंड कर रही है कि अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, अब वो अपनी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्शन ले रही है। ट्रैप सेटअप का प्रोसेस सस्पेंस से भरा है। साराह और ग्रेस बैरिकेड्स, वायर्स और हैवी मशीनरी का उसे करती है। डैनी का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है, डिस्ट्रैक्शंस और डिकॉय प्लेसमेंट्स। प्लान का फोकस ये होता है कि रेव 9 को एक कन्फाइंड एरिया में लॉक किया जा सके। रेव 9 स्लोली अप्रोच करता है। टीम का टेंशन हाई है। ग्रेस डैनी को कॉन्स्टेंटली गाइड करती है, स्टे काम, डोंट मूव टू सून, टाइमिंग इज एवरीथिंग। जब रेव 9 ट्रैप के अंदर एंटर करता है, टैब एक्शन और सस्पेंस का लेवल पीक पे होता है। रेव 9 अपने स्प्लिट एबिलिटीज का उसे करता है। एक पार्ट ट्रैप को ब्रेक करने की कोशिश करता है, दूसरा डैनी और ग्रेस को अटैक करता है। डैनी अपनी करेज और इंस्टिंक्ट्स दिखाती है, स्मॉल बट स्मार्ट मूव्स से एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करती है। साराह और ग्रेस कोऑर्डिनेटेड अटैक और ट्रैप एक्टिवेशन सीक्वेंसेस एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रैप इनिशियली पार्शियली सक्सेसफुल होता है, लेकिन रेव 9 का रेजिलियंस और स्ट्रेंथ हाईलाइट होता है। ये मोमेंट स्टोरी में टेंशन और अर्जेंसी को डबल कर देता है। व्यूअर्स समझते हैं कि फाइनल कॉन्फ्रंटेशन अभी भी पेंडिंग है और स्टेक्स मैक्सिमम है। ट्रैप के एंड में टीम सर्वाइव कर लेती है और रेव 9 थोड़ी डैमेज होकर वापस विथड्रॉ करता है। डैनी, ग्रेस और साराह के लिए ये विक्ट्री मोरल बूस्टर होता है और व्यूअर्स को लगे कि अब फाइनल चेस के लिए प्रिपरेशंस कंप्लीट हो रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनी, ग्रेस और साराह ने रेव 9 के लिए ट्रैप सेटअप कर लिया, लेकिन अब डेंजर फिर से उनके पीछे है और फाइनल चेस का फेज स्टार्ट होता है। टीम डिसाइड करती है कि इंडस्ट्रियल एरिया से बॉर्डर तक एक फाइनल एस्केप राउट ले जाएगी। वन और मोटरसाइकिल्स रेडी है और डैनी, ग्रेस और साराह फुली अलर्ट है। कैमरास और बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस को और हाइटन करते हैं। व्यूअर्स को लगे कि अब एक्शन फुल स्पीड पे है। रेव 9 फिर से अटैक करता है और चेस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। व्हीकल्स फास्ट स्पीड पे मूव करते हैं, शार्प टर्न्स और कोलिजन्स का सस्पेंस। ग्रेस और साराह डैनी को गाइड करती है और स्ट्रैटेजिक मैनूवर्स दिखाते हैं। रेव 9 स्प्लिट एबिलिटीज का फुल डिस्प्ले होता है। एक पार्ट डैनी के फ्रंट लेन से अटैक करता है और दूसरा साइड अटैक और डेब्री का उसे करता है। चेस के बीच इमोशनल टेंशन भी है। डैनी ग्रेजुअली अपने फियर को कंट्रोल कर रही है और एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करती है। ग्रेस का कांस्टेंट सपोर्ट और ट्रेनिंग हाईलाइट होता है। साराह का टैक्टिकल डिसीजंस और लीडरशिप टीम को एज देती है। इंडस्ट्रियल एरिया में हाई स्पीड स्टंट्स और एक्सप्लोजन्स सीक्वेंस शो की जाती है। रेव 9 व्हीकल्स को डैमेज करता है। टीम कोऑर्डिनेटेड मूव्स से सरवाइव कर रही है। स्मॉल एक्शन बीट्स जैसे स्पार्क्स, फ्लाइंग मेटल और नियर मिसेस ऑडियंस एंगेजमेंट को और इंक्रीज करते हैं। चेस के एंड में टीम एक नैरो पाथ और फैक्ट्री के आसपास कन्फाइंड एरिया में आ जाती है, जहां वो फाइनल शोडाउन के लिए पोजीशन सेट करते हैं। डैनी और ग्रेस के बॉन्ड और टीम वर्क और स्ट्रॉन्ग होती है और साराह का एक्सपीरियंस फाइनल फाइट के लिए कॉन्फिडेंस देता है। सस्पेंस क्लिफ हैंगर। रेव 9 अभी भी एक्टिव है और व्यूअर्स को लगे कि अब स्टोरी फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की तरफ मूव कर रही है। स्टेक्स अब मैक्सिमम है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनी, ग्रेस और साराह ने इंडस्ट्रियल एरिया में फाइनल शोडाउन के लिए पोजीशन सेट कर लिया। अब स्टोरी का क्लाइमैक्स शुरू होता है और एक फेमिलियर फेस वापस आता है, T-800 जो अब एज्ड है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अनएक्सपेक्टेडली टीम के सामने अपीयर होता है। साराह और डैनी इनिशियली शॉक होती है, लेकिन T-800 का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल गाइडेंस इमीडिएटली टीम के लिए एडवांटेज बन जाता है। T-800 के प्रेजेंस से व्यूअर्स को नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट दोनों मिलता है। टीम स्ट्रैटेजी रिवाइज करती है। डैनी को एक्टिव रोल दिया जाता है डिस्ट्रैक्शंस और ट्रैप्स के लिए। ग्रेस और साराह कोऑर्डिनेटेड कॉम्बैट सीक्वेंसेस प्लान करती है। T-800 अपने एक्सपीरियंस और फायर पावर से रेव 9 का अटेंशन डाइवर्ट करता है। रेव 9 का एंट्री इंटेंस है। वो अब फुल पावर और डेडली प्रिसीजन के साथ अटैक करता है। स्प्लिट एबिलिटी का यूज फुल डिस्प्ले होता है। एक पार्ट T-800 के अगेंस्ट फाइट करता है और दूसरा डैनी और ग्रेस के साइड से अटैक करता है। बैटल सीक्वेंसेस का हाईलाइट। T-800 और रेव 9 के क्लोज कॉम्बैट मूव्स, स्पार्क्स और डेब्री के साथ। ग्रेस की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और साराह का टैक्टिकल मैनूवर्स। डैनी के करेज और क्विक थिंकिंग से स्मॉल विक्ट्रीज और डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। एक्शन के बीच इमोशनल मोमेंट्स भी है। साराह और डैनी का बॉन्ड और ट्रस्ट दिखाई देता है। डैनी ग्रेजुअली अपनी लीडरशिप और करेज को रियलाइज कर रही है। T-800 का गाइडेंस और सैक्रिफाइस फोरशैडोड है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुकी थी और T-800 टीम के साथ ज्वाइन हो गया था। अब स्टोरी अपने अल्टीमेट क्लाइमैक्स तक पहुंचती है।
रेव 9 अपनी फुल डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ अटैक करता है। स्प्लिट फॉर्म का उसे दिखाया जाता है। एक पार्ट T-800 के अगेंस्ट फाइट करता है और दूसरा डैनी और ग्रेस के साइड से अटैक करता है। स्पार्क्स, डेब्री और एक्सप्लोजन्स के साथ फाइट का पेस नॉन स्टॉप है। टीम कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी का फुल शोकेस होता है। ग्रेस अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ से रेव 9 को डिस्ट्रैक्ट करती है। सारा टैक्टिकल मैनूवर्स और एनवायरनमेंट का उसे करके अटैक स्लो करती है। डैनी डिस्ट्रैक्शंस और क्लेवर मूव्स से स्मॉल विक्ट्रीज क्रिएट करती है। लेकिन रेव 9 का पावर अब एक्सट्रीम है। टीम रियलाइज करती है कि सिर्फ फाइट करना इनफ नहीं है। T-800 अपनी एक्सपीरियंस और ब्रेवरी से अल्टीमेट सैक्रिफाइस का डिसीजन लेता है। T-800 इंटेंशनली रेव 9 को एक ट्रैप में ल्योर करता है। हैवी मशीनरी और एक्सप्लोसिव सेटअप का उसे करते हुए T-800 रेव 9 को डिस्ट्रॉय करता है। इस प्रोसेस में T-800 खुद परमानेंटली डैमेज हो जाता है और लास्ट वर्ड्स इमोशनल मोमेंट क्रिएट करते हैं। सारा और डैनी के लिए क्लोजर और सैक्रिफाइस का इम्पैक्ट। डैनी और ग्रेस इमोशनल है, लेकिन रेव 9 का फाइनल डिस्ट्रक्शन ह्यूमैनिटी के लिए एक विक्ट्री सिग्निफाई करता है। डैनी फुली रियलाइज कर रही है कि अब उसका रोल सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि फ्यूचर के लीडर और ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर का है। सारा प्राउड और इमोशनल है। अपनी पास्ट मिस्टेक्स और लॉस के बाद फाइनली पीस फील करती है। ग्रेस फ्यूचर में वापस जाने के लिए रेडी होती है, अपना मिशन कंप्लीट करके। डैनी अब फुली रियलाइज कर रही है कि उसका रोल सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, अब वो फ्यूचर के लीडर और ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर बन गई है। ग्रेस अपना मिशन कंप्लीट करके फ्यूचर में वापस जाने के लिए रेडी होती है। डैनी और ग्रेस का इमोशनल फेयरवेल सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां डैनी को स्ट्रेंथ और करेज का कॉन्फिडेंस मिलता है। सारा कॉनर भी फाइनली पीस फील करती है। उसने अपना पास्ट ट्रॉमा और लॉस को एक्सेप्ट किया है और डैनी के फ्यूचर में होप देखकर इमोशनल क्लोजर मिलता है। स्टोरी के फाइनल मोमेंट्स में ये दिखाया जाता है, डैनी अपने आगे के मिशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रही है। ह्यूमैनिटी के लिए एक न्यू होप का साइन। टीम वर्क, करेज और सैक्रिफाइस के लेसन्स हाईलाइट होते हैं। ये पार्ट व्यूअर्स को इमोशनल सेटिस्फैक्शन और स्टोरी का कंप्लीट रैप अप देता है। एक्शन और सस्पेंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए होप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज स्ट्रॉन्ग रहता है। वीडियो एंड में एक कॉल टू एक्शन ऐड करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन वीडियोस।